योगी जी ने जो छुट्टा पशु छुड़वाए हैं, गाय और बछड़े, उनकी ये दुर्गति है कि वे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोगों बागों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। ये बजा के बदल भैया को 101% जिता के बेच जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। योगी जी यहाँ पे आए थे, वो वोट मांगने के लिए आए थे, तो उनको मिलेगा? सारी दुनिया मांगती फिर देता कोई वोट। मोदी ने एक भी कम से कम 750 किसान शहीद हुए और एक किसान के प्रति भी वे कुछ दो शब्द बोल नहीं पाए। कट्टरपंथी इतना कट्टर आदमी दिखाई दिया कि कसाई भी पिघल जाती है बातों में, तो लेकिन वे तो किसान इतने मरे, 750 किसान। माहौल कितना गर्म हो गया, भाई भाई साहब का दुश्मन हो गया, एक दूसरे की जातीय दुश्मन हो गई है, सांप्रदायिक माहौल इतना बिगड़ गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो जहर घोल दिया है। हर पेपर लीक हो रहा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे भारत के अंदर पेपर लीक करा देते हैं। आप अब 50,000 रुपए में निपटती है थाने की एक छोटी सी शिकायत। ये इनका भ्रष्टाचार है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं खतौली में। यहाँ पे उपचुनाव है और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसको मौका मिलने वाला है चुनाव में। तो यहाँ के लोकल हैं, उनसे बात करेंगे कि वो अपना कीमती वोट किसको देना चाहेंगे इस बार। जी अंकल जी, ये उपचुनाव का मौका मिल गया है जी। पहले भी चुनाव का मौका था, तो इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? भाई इस बार हम जो है गठबंधन प्रत्याशी भाई मदन जी को वोट देना चाहेंगे। पहले भी नहीं को दिया था? पहले हम बीजेपी के थे, त्यागी समाज से हम आदमी हैं और हम तो बंधुआ बीजेपी के आदमी थे। अच्छा, बीजेपी से यहाँ आए? हम बीजेपी छोड़ के जो है भाई बीजेपी का बहिष्कार करके। कोई कारण रहा? कारण बहुत रहे, इन्होंने अपनी किसी बात का पूरा नहीं पाया, बीजेपी ने किसी बात का पूरा नहीं पाया। तो आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं? किसान से तो किसान हो तो बड़ा परेशान हुए हैं। इस सरकार में किसान जितना परेशान है उतना कभी किसी सरकार में नहीं। यहाँ पे अभी आए थे योगी जी आज, तो वो कह भी रहे थे कि हमने तो किसानों का बड़ा साथ दिया है, और कह रहे थे कि जो दूसरी पार्टी के हैं वो गुंडे हैं। तो आप इस पे कुछ कहना चाहोगे? जी हाँ, मैं भाजपा से, गांव अंतवाड़े से, गुज्जर समाज से जुड़ा हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का था। और जो विक्रम सैनी की गलती यहाँ पर जितनी रही, उसी हम पार्टी छोड़ कर आज हम सपा और गठबंधन को अपना वोट दे रहे हैं। अच्छा, इसलिए आए आप? इसलिए एक बात और कहूँगा मैं जी, इस योगी जी ने जो छुट्टा पशु छुड़वाए हैं, गाय और बछड़े, उनकी ये दुर्गति है कि वे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोगों बागों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। ये कह रहे थे ये तो लोगों की गलती, हमारी तो कोई गलती नहीं है। गलती क्यों नहीं है? जब उन्होंने जो है व्यापार बंद कर दिया, गौ हत्या पर रोक लगा दी, लोग बाग जो है पशु छोड़ रहे हैं, और एक काम उन्होंने और कर दिया, जो तार खिंचवाएगा कांटेदार उसे जो है 6 साल भर की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना और कर दिया। कहाँ से देगा किसान 10,000 रुपए जुर्माना? और कहाँ, अगर वो जेल में चला गया तो जो है उसकी खेती कौन करेगा? इस तरह तो फसल भी नष्ट होती है ना, मतलब चला जाता है गांव में, उसमें खेत में जानवर घुस जाते हैं। हमारे यहाँ हर साल कम से कम 100 बीघे उड़द की फसल बोई जाती थी, जो अब एक बिस्सा नहीं बोई जाती। वो नारा पूरा हो गया। 2022 में किसानों की इनकम डबल क्या होती भाई? यहाँ तो जो है जमा में से भी चले गए, कर्ज बंद हो गए इस भाजपा सरकार में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने वोट दिया होगा इनको, पहले दिया था आपने भाजपा? छक्के दिए वोट। तो आपको क्या लग रहा है, जो आपने वोट दिया था वो कीमती बना आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कीमती बना था, 2 फेरी जिता दिया था विक्रम सैनी, और अब हमें नकारा लग रहा है, क्योंकि नेता का फर्ज ये होता है पब्लिक के बीच में जाने का। हमारे गाँव के कवि लड्डन सिंह बहुत बड़े विख्यात हुए। अच्छा जी। एक जिले में नहीं, 3-4 स्टेटों में उनका नाम है। उनकी बरसी थी पिछले साल। अच्छा। मैं तो जाना नहीं चाहता भाई, मुझे भी कहने लगा। लड्डन सिंह का लड़का था, हमारे गांव का प्रधान था, क्योंकि लुधियाना हमने थी, जब गांव का जिम्मेदारी आदमी हमारे साथ था, तो हमने उन्हें इनवाइट करा, क्योंकि 3,000 पब्लिक एकदम मिलनी नेता के लिए ऐसी खेल बात नहीं है। मुश्किल काम है भाई, मुश्किल है। इकट्ठे करे, पैसे दे देगा, इकट्ठे कर रहे। ये आज योगी जी ने गाड़ी भिजवा रखी, 3 जिलों से, 5 जिलों से आ रही है। अच्छा, तो नेता के लिए क्या चाहिए? पब्लिक है, और पब्लिक में नेता जा नहीं रहा तो कहेगा हमारा नेता रहा। और त्यागी समाज ने तो बहिष्कार का रखा, त्यागी ब्राह्मण समाज ने बहिष्कार, एक का कोट त्यागी समाज की लड़के बजा के बदल भैया को 101% जिता के बेच जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप भी यहीं से हैं? जी, लोकल से ही हैं।
अच्छा, जैसे आज यहाँ पे योगी जी वोट मांगने आए थे, तो आपको किसको जाएगा वोट? हमारा वोट तो मदन भैया को जाएगा मदन भैया को जाएगा जी, पक्का 101%। वो ये कह रहे थे कि अगर वोट हमें नहीं दोगे तो जो दूसरे खड़े हैं वो गुंडे हैं, मतलब आरोप लगा रहे थे ऐसे ऐसे। तो आपको क्या लगता है? वो तो सब जानते हैं कौन गुंडा है कौन सही है। आपको क्या लगता है, आप किसको वोट दोगे? हम तो मदन भैया बोल रहे हैं। मदन भैया को। तो आपने भी पहले बीजेपी को ही दिया था? हाँ जी। अच्छा, पहले दिया ना हो रहा है। परेशान हो रहे हो? अच्छा, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब मदन भैया जाए। मदन भैया के साथ। तो आपकी डबल होगी इनकम? हाँ डबल होगी आपकी इनकम, जो मोदी जी ने कहा था। हाँ जी, डबल हो रही है, सिंगल भी खत्म हो गई। जी, ये चुनाव का मौका आ गया है दोबारा से। योगी जी भी आए थे आज वोट मांगने, तो आप किसको अपना वोट देना चाहेंगे? भाई यहाँ तो सारे लोग बाग मदन भैया है, कोई उसे वोट दे। मदन भैया है। हाँ जानते नहीं हो आप भी? जानो ना जानो, अच्छा, वो पार्टी का है हमारी। अच्छा, आप उनकी पार्टी के हो, वो आपकी पार्टी की? हाँ, अच्छा जानने की कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे योगी जी यहाँ पे आए थे, वो वोट मांगने के लिए आए थे, तो उनको मिलेगा? तो सारी दुनिया मांगती फिर है, वैसे देता कोई वोट। अच्छा, वैसे मिलेगा? नहीं, योगी को बताओ सही, किसानों के लिए क्या करा उसने। और अब 12 में जबरदस्ती मीटर और लगाने लग रहे। तो बिजली की व्यवस्था कैसी है किसानों के लिए? भी नहीं कैसी है भैया, मीटर लगा रहे जबरदस्ती। 12 चलो या ना चलो, बिल आएगा किसान का। बिल बढ़ गया है जी, बिल बढ़ गया। बिल भी बढ़ गया और अब मीटर लगा रहे, मीटर का पता नहीं कितना बिल देते हुए अपना आप देंगे। इससे भाई परेशान है लोग बाग। पेमेंट का कुछ नहीं हो रहा, पेमेंट के 2 रुपए नहीं बढ़े किसान के। गन्ने की क्या हालत है? गन्ने की हालत जो है, गन्ना वैसे घेर रहे फ्री में फ्री में घेर रहे, कोई पता नहीं क्या भाव मिलेगा, क्या भाव देंगे, क्या देंगे, कुछ नहीं। 1 रुपया नहीं बढ़ा गन्ने का अब तक। अभी मैं सुन रहा था वहाँ पे, तो कह रहे थे हमारी जो सरकार है वो तो किसानों की है। किसानों की कहाँ है सरकार? किसानों की तो है नहीं सरकार। किसानों की योगी जी का किसान है, बताओ। योगी जी किसान है तो महात्मा आदमी, ये तो महात्मा का राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना उनका किसानों से कोई मतलब। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आए थे जैसे वो कि कह रहे थे कि अगर हमको तुम वोट नहीं दोगे तो फिर से आपके जो एरिया है ये कवाल और बवाल जैसा बन जाएगा। इस पे कुछ कहना चाहोगे? अजी, कहने से थोड़ा ही हो जाएगा कवाल अल बवाल। बताओ, तो इसका मतलब कवाल पहले भी उन्होंने बनाया था। वो कह रहे थे पहले भी उन्होंने बनाया था, जब वे अब बना देंगे। नहीं वो कह रहे कि यहाँ कवाल का बवाल बन जाएगा अगर आपने किसी और को वोट दे दिया। तो आप सभी को लगता है, क्योंकि अभी किसानों ने एक महापंचायत की थी, उन्होंने भाईचारा फिर से कायम करने की कोशिश की, यहाँ पे फिर उसी व्यवस्था को लाने की बात की जा रही है। मोदी ने, योगी साहब ने जो भी कहा, ठीक है नहीं, उनकी बात तो को छोड़ दो तुम। हमें तो ऐसा लगता है अगर आपके मदन भैया आ गए तो सुधार आ जाएगा सारे जिले में ही, ठीक है नहीं? अच्छा, उनकी वजह से? हाँ, और वे तो गर्मी में सर्दी की बात कर रहे हैं। हमारे मदन भैया अगर आ गए तो वे सर्दी में भी गर्मी ला देंगे। ऐसे आदमी है हमारे मदन भैया। ताऊ जी, जैसे चुनाव का मौका आ गया दोबारा से, तो आप किसको देना चाहेंगे? भाई, हम तो गठबंधन प्रत्याशी को मदन भैया को जिता कर भेजेंगे, बहुत भारी मतों से। यहाँ से तन मन धन से कह ले हम तो। ये तो सरकार झूठी है, बहुत झूठी सरकार है। वायदे करके किसानों से धरना प्रदर्शन 13 महीने किसानों का आंदोलन चला है। मोदी जी ने एक भी कम से कम 750 किसान शहीद हुए, और एक किसान के प्रति भी वे कुछ 2 शब्द बोल नहीं पाए। कट्टरपंथी इतना कट्टर आदमी दिखाई दिया कि कसाई भी पिघल जात नहीं बातों में तो। लेकिन वे तो किसान इतने मरे, 750 किसान पार्लियामेंट में खड़े होके तो ये कह रहे थे वो कि कोई किसान का डेटा नहीं है हमारे पास। कौन नहीं? उनके तो है तो नहीं उनके। जब एक किसान से उन्हें कोई संबंध नहीं है, योगी किसान नहीं है, मोदी किसान नहीं। झूठ बोल रहे, झूठे सरकार है। बछड़े इतने छोड़ के सांड घूम रहे खेतों में, जिस तरह ये घूम रहे नहीं खुले। हम इसका सरकार जिता के भेजी थी हमने, हम तो इस सरकार से छक लिए। हम तो मदन भैया को भारी मतों से जिता के भेजेंगे यहाँ से। यानी यहाँ पे बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव, इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा मदन भैया कहने से। चलिए, ये झगड़ा करवाना चाह रहा है, झगड़ा फिर करवाइए सरकार। यहाँ कुछ जैसे माहौल बना था इतने टाइम में आज भाईचारे का, तो आपको क्या लगता है वो कायम है या फिर से उसको? नहीं, भाईचारा बना कर रखेंगे हम अपना, भाईचारा नहीं बिगाड़ने के हम। जैसे टाइम से आते रहते हैं यहाँ पे नेता, अलग अलग विवादित बयान करते हैं। अभी मैं सुन भी रहा था, हुई भी बातें ऐसी, तो जो भाईचारा है कहीं वो तो नहीं टूट जाएगा आपस में? ऐसा नहीं होगा, उसे कायम रखेंगे। और ये गालीबाज विधायक से सब मुक्ति चाहते हैं। जो गालीबाज विधायक है वो सबको, हर समाज को, कोई समाज नहीं छोड़ा जो उसने गाली ना दी हो जिसको। अच्छा, उनको गाली देते हैं? आज ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उन्होंने मदन भैया को सपोर्ट किया है आज भी अपना। हाँ, और आज क्या दिख रहा है? और मदन भैया जो है ना, MA LLB पढ़े लिखे हैं, वो कोपड़ है, इसलिए गाली बकता है। और कोपड़ बेचारी बोलना जानती नहीं, वो क्या करेगी? इस बात को जनता समझ चुकी है। सभी वर्ग का, सभी समाज का, 36 बिरादरी का सबका साथ मिल रहा है विधायक मदन भैया जी को।
जी अंकल जी, हाँ जी। यहाँ पे बहुत दूर दूर से नेता बुला रखे हैं बीजेपी ने भी, तो आपको क्या लगता है उनको कामयाबी मिलेगी? नहीं, कामयाबी नहीं मिलने की ना। ये सोच रहे हैं कि दंगा फिसाद का हिंदू मुस्लिम का नारा देकर वे फिर कामयाब हो जा। कामयाब नहीं होने का पब्लिक समझ गई इनकी बात तो। सबको पता है। सचिन और गौरव के नाम पे मांग रहे थे वोट, अब की बात नहीं मिलने की नहीं, मिलने के लिए ढोंग है। इन ढोंगे बाबा सा खुद उनकी उन बच्चों की माता खड़ी है बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, उनकी? हाँ, उन बच्चों की जो मदर है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, जिनके हवाले वो वोट मांग रहे हैं। हाँ, जिनके हवाले वोट मांग रहे हैं उनकी माता खड़ी हुई है उन बच्चों की। सारा सीवर का पानी पूरे हरिद्वार का उसमें जा रहा है, यमुना में भी सीवर का पानी जा रहा है। केवल इन्होंने फोटो खिंचवाई, मीडिया में बात फैला दी, कहीं कुछ नहीं है। गंगा के नाम पे वोट तो मांगे जा रहे हैं पर कोई सफाई नहीं है। सारा सीवर का पानी हरिद्वार चले जाओ, यमुना में चले जाओ, सीवर का पानी सब गंगा यमुना में जा रहा है। इन्होंने कोई नहीं किया। इनके कागजों में ही सफाई रह जाती है, वरना का कागजों में कुछ नहीं हो रहा। गंदगी फैल रही है गंगा जमुना में। पिछली बार यानी पवित्रता जिसको माँ कह रहे हैं वही गंदगी फैला रहे हैं। इनका सरकार पे कोई अंकुश नहीं है। पब्लिक को भगाना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे, ऐसा इस बार होने का नहीं। सब समझ गए इनकी बात तो। बहुत अच्छा लगा जी। किसको देना चाहेंगे अपना वोट? हम तो समाजवादी के साथ है, मतलब गठबंधन के साथ है हम तो। अब की बार गठबंधन के मतलब क्यों दे रहे? एक तो पुलिस इस कदर जास्ती कर रही है, कोई गरीब आदमी हो गाड़ी चला रहा, चोरी चाबी मेरे पास, इन्होंने आज तक पकड़ा, चलान करके देता निकोले घर को। ये बताओ कौन सा गुनाह करा? अगर एक आदमी नहर पे से गाड़ी धोकर निकला और 1 किलोमीटर निचला से पकड़ के 1000 का चलान दे दिया, क्या मतलब है जी? जो सरकार मानने, आप बताइए। यानी व्यवस्था बिगड़ी है, बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई। कहीं पकड़ कर रैपट बजाने बन जा, बताइए आप। प्रशासन की जी बिल्कुल हकीकत में है। मेरे 10 चलान अपनी गाड़ी के दिखा दूंगा अभी। चलान पे चलान हो रहे हैं। हम गरीब आदमी, हमारे तो सेवा ये करें, हम तो इनके साथ है। तो माल से भी, जान से भी, धन से भी, हर तरह। इनकी साथ नाम बताओ। लोक दल की। चलिए, भैया गठबंधन, मदन भैया गठबंधन क्यों देना चाहेंगे आप इनको? बस भाजपा से परेशान है। भाजपा से परेशान जी भाई। वो समाजवादी को गुंडा बता रहे थे अभी। किस लिए बता रहे थे? कह रहे थे दो लड़के पहले आए थे, 2 लड़के अब फिर आ गए वोट मांगने के लिए, तो क्या करोगे? हम तो उनको ही देंगे। अच्छा, उन्हीं को? हाँ जी। अब पे अब की बार फिर लोगों को वोट देने का मौका मिला है। योगी जी भी आए थे वोट मांगने के लिए आज, और भी अलग अलग चेहरे वोट मांगने के लिए आए हैं। तो आपका वोट किसको जाएगा? देखिए, हमारा जो वोट है ना, वो महंगाई के विरुद्ध और ये जातियों में जो लड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सांप्रदायिकता का माहौल बना रखे प्रदेश के अंदर, इसके खिलाफ जयंत चौधरी जी को नलके पे जाएगा हमारा वोट भैया, ये के लोक दल को। ये कह रहे थे आज के दंगे तो सबसे ज्यादा इन्होंने ही कराए हैं। देखिए, दंगे की पार्टी तो पूरे भारत के अंदर ये हो गया है, तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई है और प्रदेश में जब से आई है 2017 के बाद, कि माहौल कितना गर्म हो गया, भाई भाई साहब का दुश्मन हो गया, एक दूसरे की जातीय दुश्मन हो गई है, सांप्रदायिक माहौल इतना बिगड़ गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो जहर घोल दिया है, समाज का विघटन कर दिया इन लोगों ने। समाज एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं आपस में, इतना जहर इन लोगों ने घोल दिया है। जो कभी हम प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे, इन्होंने सांप्रदायिक माहौल के ऐसा फैला दिया है कि हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन गया भैया। ये कह रहे थे, चलिए अच्छा लगा आपसे ये वाली बात सुन के। तो खैर माहौल बहुत बिगड़ा है। मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, 2014 से लेके 2020 के बीच में 3000 धर्म के ऊपर सिर्फ नाम पे दंगे हुए हैं, जो कि पहली बार बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, बेरोजगारी का जो मामला है, आपको लगता है वो घटा है या बढ़ा है? देखिए, बेरोजगारी तो हम विश्व में इतने पिछड़ गए हैं, बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई है। आप देख लीजिए, हर गांव के अंदर सैकड़ों बच्चे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही। और तो और ये पेपर लीक करा देते हैं, जो नौकरियां होती है उनमें अपने लोगों। पीसीएस का पेपर पहली बार लीक हुआ आपकी बात? हर पेपर लीक हो रहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे भारत के अंदर पेपर लीक करा देते हैं, नौकरी देते नहीं है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, काम धंधे सब चौपट हो गए हैं, जीएसटी के नाम पे लूट मचा रखा है, और धंधे के नाम पे कोई ऐसा काम नहीं बचा है जिसे हम पहले की सरकारों में कर लिया करते थे, जो अब कर ले। और महंगाई क्या मुद्दा लगता है? कहते हैं महंगाई, तो मैं वहां पे बात कर रहा था लोगों से, कह रहे थे नहीं महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि क्राइम खत्म हो रहा है। तो महंगाई का और क्राइम का क्या कनेक्शन है? देखिए, क्राइम का महंगाई का कोई कनेक्शन नहीं है, महंगाई का तो कनेक्शन है इनकी जेब। आप ये लगा लीजिए
जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, विकास कार्यों में इतना घोटाला हो रहा है। विकास कार्यों में जो जनप्रतिनिधियों की जो वो होता है, एक तरीका से जो कोटा होता है, उसमें विकास कार्यों के नाम पे आप यकीन नहीं करेंगे 40% कमीशन ये लोग विकास कार्यों में जो है खा रहे हैं। और इतना भ्रष्टाचार है, आप ये लगा लीजिए तहसील लेवल से लेकर थाने लेवल तक, जो पहले छोटी सी शिकायत है आपस में प्यार मोहब्बत से निमट जाया करती थी, वो थाने में 50-50 हजार रुपए पहुंच गई है। अगर गरीब आदमी आपस में लड़ जाए, थोड़ा बहुत कहन सुनन हो जाए,